रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द गुड वुमेन ऑफ सिट्सवान या गुड पर्सन ऑफ सिट्सवान या फिर इसको द गुड सोल ऑफ सिट्सवान भी कहते हैं। इस प्ले को हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इसके हवाले से इसके क्या शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी ड्रामा के ऑलमोस्ट तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर दिए मैंने। बाकी तमाम ड्रामास की लिंग्विस्टिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। मैडमैन का काफ़ी बोला था बच्चों ने और वो तकरीबन उस पर वीडियो तैयार है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा ये ड्रामा ख़त्म हो जाए। आज ड्रामा ख़त्म कर दें और फिर बाकायदा तौर पर लिंग्विस्टिक वर्ल्ड लिटरेचर को हम शुरू करेंगे और उस हिसाब से बाकी तमाम जो उसके अंदर पोइट्स शामिल हैं, रमेंटो, मिखेल, फ्रांज काफ्का, उसके अंदर जो बाकी नावल्स हैं, नोट फ्राम द अंडरग्राउंड एंड गैब्रियल गार्सिया की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो वो सब कुछ इंशाल्लाह हम डिटेल में, वर्ल्ड लिटरेचर ही हमारा रह गया ज़्यादा उसका सिलेबस, तो उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक दफ़ा ये ड्रामा का मुकम्मल हो जाए आज, तो फिर हम उस हवाले से वर्ल्ड लिटरेचर को भी देख लेंगे। शुरू करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को। हाउ डू द गॉड्स डिफाइन गुडनेस? द थीम ऑफ गुडनेस विच सीम्स सो सिंपल इन द टाइटल इज रिवील्ड एज मल्टीफेसेटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्ले. While Wang runs off to find a house that will welcome the gods for the night, the gods confer among themselves about how their mission to find a good person is failing. The second god says people just are not religious anymore. Let's face the fact. Our mission has failed. The third god, reading from the resolution they are trying to follow, defines good people as those living lives worthy of human beings. This definition is vague since it is unclear what exactly a human being is worth. तो ये गॉड के हवाले से इसके अंदर बताया गया कि गॉड्स के मुताबिक गुडनेस क्या है, जो कि वो कहते हैं कि वाग सी इसके अंदर डेफिनेशन उन्होंने दी है, लेकिन बहरहाल यही डेफिनेशन उन्होंने प्रेजेंट की है। नेक्स्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तौर पे थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ की सूरत में इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो इसके अंदर से जाहिर सी बात है लॉन्ग क्वेश्चन में इतनी उन्होंने हमें जगह नहीं दी होती है, रेलिवेंट मटेरियल हम निकाल सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ के अंदर इतनी ज़्यादा तहमीद बांधने की जरूरत नहीं है कि लॉन्ग वो क्या कहता है, गॉड क्या कहता है। दूसरा सीधा सा बात करें कि एक को डेफिनेशन कहते हैं कि लिविंग लाइन्स वर्दी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ये एक लाइन वो कहती है, लेकिन ये इतनी कोई कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन वो नहीं देते। फिर वो कहते हैं कि द गॉड्स विल्स अ बिट मोर अबाउट देयर डेफिनेशन ऑफ गुडनेस इन सीन 1A. During their interaction with Wang, and they ask him to find Shanti and show interest in her goodness, for no one can be good for long if goodness is not in demand. This reveals that they recognize how difficult it is to be good without support from others. In scene 6A, the gods cite goodness as a strength, telling Wang that they cannot intervene in Shanti's life because the good man finds his own way here below, the good woman too. However, when the gods appear to Wang in scene 9A, they reveal how little goodness they have found in the world, and Shanti is the only woman who has stayed good, and Wang draws attention the fact that she hasn't even done that. The third god conclude that good intentions bring people to the brink of the abyss, and good deed push them over the edge. The gods have discovered that it is impossible to be good and in accordance with their rule book. अब वो कहते हैं कि एक तो स्ट्रेंथ चाहिए होती है और दूसरा कहते हैं कि कोई दूसरा उनको हेल्प आउट नहीं करता, खुद ही अपने अंदर से वो निकालनी होती है गुडनेस को। इस हवाले से वो बयान करते हैं गुडनेस को ह्यूमन बींग्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डू द कैरेक्टर्स इन द प्ले बिसाइड्स द गॉड्स व्यू द आइडिया ऑफ गुडनेस? तो उस हवाले से ये भी हमने डिस्कस कर लिया, तो मुझे लगता है लेस और मोर वही चीज़ें इसके अंदर बयान की गई हैं, तो आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज हिस्टोरिकल materialism and how is it relevant in the play? The Good Woman of Sichuan suggests that a society's morality is determined by its economic systems. This theme is introduced in the prologue. Shanti complains to the gods, but everything is so expensive. I don't feel sure I can do it. The second god responds, that's not our sphere. We never meddle with economics. Deal with economics इसका मतलब है। However, the first god immediately contradicts him and they decide to give her some money to make it easier for her to good. This irony blurs the distinction between the morality of goodness that the gods are searching for and economics. In scenes 7 and 8, Shuta creates a new kind of goodness for Shanti to live by, implying those people who had come to expect free handouts from his cousin being forced to work to earn his keep in Shufas, जो कि कैबिन Shufas कैबिन यानी Shufas जो उसका नेबर होता है उसकी फैक्ट्री के अंदर या उसकी शॉप के पास। कैबिन seems to transform young sons from a dissipated good for nothing into a model citizen, as his mother puts it. It is clear in scene 9 that Shuta has let economic success get in the best of him. He is called the tobacco king of Sichuan. यानी कि जब शैंटी शूटा से कन्वर्ट होती है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है, तो वो एक छोटी सी शॉप को एक फैक्ट्री के तौर पे तब्दील कर देती है और द tobacco king of Sichuan कहलाती है उसकी शॉप। Since he has continuously exploited small tobacco shop into a huge factory system, he has turned Shanti's goodness, which was weakness, into economic success, which is a strength, which is well. फिर वो कहते हैं
कि दिस वैल्यू इज इन अकॉर्डेंस विद द थीम ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. द थीम ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इज एविडेंट इन सीन 10 when Mrs. Shufo, Mr. Shufo testifies on behalf of Mr. Shuta. He tells the judges, Mr. Shuta is a businessman, my lord. Need I say more? The first God answered yes. This is because economics make no sense to gods. It is not their it is not their realm. अब ये उसके अंदर हम जाहिर सी बात है जब ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आएगा तो इसको इतना डिटेल में हम नहीं बयान करेंगे. इसके अंदर हर एक के अंदर जो उन्होंने सीन्स के हवाले से बताए हुए हम उन सवेरे इंसिडेंट्स को, उन सारी बातों को जो हमें इसके अंदर पता चली हैं सिर्फ एक एक लाइन के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे. जैसे हमारा 4 लाइन्स की हमें जगह मिली होती है पेपर के अंदर तो उसमें हम इसको लिख सकते हैं. लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो हमें मटीरियल का पता होना चाहिए कि मटीरियलिज्म के हवाले से या बाकी जो भी हम पढ़ते हैं कैपिटलिज्म हम पढ़ने लगे उस हवाले से क्या बातें हैं तो वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. हाउ इज़ द थीम ऑफ पेट्रियार्कल कैपिटलिज्म एड्रेस्ड इन द प्ले? इन ऑर्डर टू बी द ट्रू कैपिटलिस्ट कैपेबल ऑफ गेटिंग व्हाट शी वांट्स, Shanti must become Shuta, a male alter ego. Scene 4A, which consists of the song of defenselessness, demonstrates the theme of patriarchal capitalism. Shanti sings first with Shuta mask in her hand, then as Shuta with the mask on. The first part of the song is appeal to the gods, pointing out even the gods are defenseless and asking why don't gods to buying and selling as Shuta. She is more cynical. You can only help one of your luckless brothers by trampling down a dozen others. तो ये एक आयरनी उसके अंदर उसने बयान किया है कि आप अपने फ्रेंड्स कुछ को सिर्फ उसी सूरत में मदद कर सकते हैं जो बेयारो मददगार हैं किसी दूसरे को लेट डाउन करते हुए. वट रोल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट रोल डज जेंडर प्ले in Shanti's fate? कहते हैं the issue of gender comes to the forefront during fourth scene when Youngson interacts with Shuta in a completely different manner that in which he interacts with Shanti. Shuta defends his cousin by saying she is a human being, sir, and not devoid of common sense. However, Youngson answers, Shanti is a woman, she is devoid of common sense. I only have to lay my hand on her shoulder and church bells ring. In scene 6, when Shanti is planning to marry Youngson, it is revealed that the marriage will not happen without Shuta's presence, which is of course impossible. This is because अब इसको प्ले की अगर आपको नहीं पता तो जाहिर सी बात आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी नहीं इसकी समझ आएगी. तो प्ले के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि शैंटी किस तरह शूटा के भेस में डिस्गाइज होती है. तो जाहिर सी बात है जब वो शूटा होगी तो वो शैंटी के तौर पर नहीं आ सकती और जब वो शैंटी होगी तो वो शूटा के तौर पर नहीं आ सकती क्योंकि ये एक ही बंदा है जो मेल और फीमेल दोनों का रोल करते हुए डिस्गाइज का रूप अपना रहा है. दिस इज बिकॉज यंगसन बिलीव्स शूटा विल sell Shanti's tobacco shop in order to get Youngson the money he needs to fly again. When Shanti tells him that she has promised the money to the old couple to repay the loan, they give her Youngson reports, and since you always do wrong thing, it is lucky your cousin's coming. How does Breche alienates the audience in the epilogue? यानी कि एंड पे वो किस तरह ऑडियंस के बारे में बात करता है इस हवाले से. यानी कि ये एक एपिक थिएटर के तौर पे उसने प्रेजेंट किया जिसके अंदर इमोशनलिज्म को कम बयान किया जाता है और क्वेश्चन और इंटेलेक्चुअल बातें ज़्यादा करते हुए जो ऑडियंस बैठी होती है उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं और फिर उनका आंसर तलब किया जाता है. तो इस हवाले से उसने लॉन्ग सा क्वेश्चन बताया जिसको आप देख लीजिएगा. हाउ इज ग्रीडीनेस कमेंटेड अपॉन बाय म्यूजिक इन द प्ले? अब म्यूजिक की बात करते हैं कि म्यूजिक को किस तरह प्रेजेंट किया गया ग्रीडीनेस को बताने के लिए. कहते हैं कि इन सीन 1 Shanti sings the little life boat is swiftly sent down too many men too greedily hold on to it as they drown. यानी कि थीम ऑफ जो मटीरियलिज्म हमने ऊपर पढ़ा है उस हवाले से वो इसको डिस्कस करता है. द सॉन्ग ऑफ डिफेंसलेसनेस को ऊपर हमने डिस्कस किया कि गॉड्स हु डिफेंसलेस है तो ह्यूमन बींग्स को कैसे वो डिफेंड कर सकेंगे ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज म्यूजिक यूज टू कमेंट अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द प्ले? अब इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से भी हमने ऊपर पढ़ा कि म्यूजिक क्या करता है. द सॉन्ग ऑफ वाटर सेलर इन द रेन. इट इज आयरोनिक टू बी सेलिंग वाटर व्हेन इट इज रेनिंग एंड इट रिप्रेजेंट्स द फ्यूटिलिटी ऑफ बीइंग इन अ प्रोफेशन दैट सप्लाइज समथिंग फॉर विच देयर इज नो डिमांड. द लिरिक्स व्हाट आर लॉन्स एंड हेड्स थिंकिंग, व्हाट आर द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट सेइंग, एंड द क्लाउड ब्रेस्ट वी आर ड्रिंकिंग एंड वी हैव नो आइडिया हु इज पेइंग. ड्रॉ अटेंशन टू द टेंशन बिटवीन नेचर एंड विच एप्रिशिएट्स व्हाट इट रिसीव्स इन and humankind which does not want that of which there is no surplus. तो ये उस हवाले से बात करता है कि जब बारिश हो रही है तो वो उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है कि जब बारिश हो रही है ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की तो वो क्यों पानी बेच रहा है. आयरोनिकल है इस हवाले से ये. इन द प्ले इज़ लव equated with goodness. Why or why not? In the Good Woman as Sex 1, love is not equated with goodness. In fact, it is love or what is described as such that most hinders the Shanti. The theme of love as a weakness introduced in scene 2 as the policeman describes the problem with Shanti's life. Miss Shanti lived by selling herself. It is not respectable. Why not? A very deep question. But it is first place love. Love is not bought and sold like सिगार्स मिस्टर शूटा. तो वो इस हवाले से हम देखते हैं प्ले के अंदर भी कि वो उसकी फिर शादी के हवाले से उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है. और द गॉड्स इन दिस प्ले ओमनिशेंट एंड वाइज, वाई और वाई नॉट? द गॉड्स
do not act as well knowing necessarily wise being in this play. They have to be told by Wong what is happening when Shanti, and often they are intentionally ignorant to avoid conflict. In scene 10, the guards use music to drown out reason, and they sing the valedictory heaven. Ironically, since there is no victory to be celebrated, they have not fixed anything about Shanti's life. While they make their final exit and they sing the trio of the vanishing gods on the cloud, and in which they admit that if we watch or find too long, it will disappear. They do not want to stay in case Shanti proves not to be good after all. They would rather be ignorant of that change it does not happen, so they will not have to change their rules. तो इस हवाले से वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो गार्ड्स कुछ वाइज नज़र नहीं आते इसके अंदर, क्योंकि वो तमाम कुछ शैंटी के बारे में वांग से जानने की कोशिश करते हैं। कन्फ्लिक्ट पाया जाता है उनके आइडियाज़ में, तीनों के आइडियाज़ और प्रेजेंटेशन जो है चीज़ों के हवाले से वो डिफरेंट है, और एंड भी उसका कुछ अच्छा नहीं करते, कुछ क्लैरिटी नहीं आती हमें कि उस हवाले से उन्होंने शैंटी की लाइफ का क्या किया। वाज द गुड वुमेन ऑफ सिट्सवान व्हेन वाज द गुड वुमेन ऑफ सिट्सवान रिटन? द गुड वुमेन ऑफ सिट्सवान ड्रामा, अ पैराबल इन 10 scenes by Bertolt Brecht, produced in 1943 and published in 1953 as Der Good Mensch von Sitzwan। चूँकि ये फिर हमारी लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं लिखा गया तो इसका नेम भी चेंज हुआ, ये ट्रांसलेशन हुआ। द टाइटल हैज़ मैनी इंग्लिश लैंग्वेज वेरिएंट्स इंक्लूडिंग द गुड पर्सन ऑफ सिट्सवान एंड द गुड सोल ऑफ सिट्सवान एंड द गुड वुमेन ऑफ सिट्सवान। इसका एक और अदर नेम भी है। व्हाट डज द सॉन्ग ऑफ स्मोक सिम्बलाइज इन द गुड वुमेन ऑफ सिट्सवान? द सॉन्ग ऑफ द स्मोक illustrates the feelings of discontentedness, smallness and invisibility that so many of these characters share. For different but equally valid reasons, everyone in the play feel that their lives are as fleeting as smoke. What is Youngson doing when Shanti first meet him? Shanti meets Youngson on the rainy day, just as he is about to commit suicide by hanging himself. She rescues him and she convinces him to keep living. Soon the two embark on an affair, and even though Shanti knows that she would be seeking a wealthy husband who can afford to help her keep her tobacco shop, तो इस वाले से मजीद उसने आगे से इसको डिफाइन नहीं अच्छे तरीके से किया, लेकिन एक रेनी डे में वो मिलते हैं, वो कमिट सुसाइड कर रहा होता है खुद को हैंग करने की जरिए से, और वो उसको रेस्क्यू करती है, उसको कन्विंस करती है कि तुम जिंदा रहो, और फिर उसको मनी के जरिए से हेल्प भी करती है। फिर उनका लव अफेयर चलता है और वो उससे प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये इसके अंदर हम चीज़ें लिखेंगे। व्हाट डज वाटर इन द गुड वुमेन ऑफ सिट्सवान सिंबलाइज? वाटर एंड द वे इन विच इट इज commodified represents the moral conundrum of the capitalist system. Wang, a water sailor, function as a kind of narrator or observer throughout the play's action. What are the gods what are the gods looking for in the good woman of सिट्सवान? यानी कि वो किस चीज़ को तलाश कर रहे होते हैं जो पहले वांग से मिलते हैं। द स्टोरी इज चॉक full of myth and metaphor as three gods arrive in Sichuan in the search of honesty and goodness, but find only even dishonesty and greed. The one exception is Shanti, a prostitute who gives the gods shelter for the night. Who does provide shelter to three guards? Prostitute Shanti उनको shelter provide करती है. The same turns out to be true in the Chinese city of Sichuan. No one will take them, no one except the poor young prostitute Shanti, who allows the three guards to stay her house while providing them necessary shelter and comfort. What does Shanti do with the guards' payment for service rendered? Shanti is the play's protagonist, but after the guards give her a large sum of taking them in, Shanti uses the silver to acquire a tobacco shop, and she soon finds herself torn between her obligation and to share her wealth and her desire to pursue success and happiness for herself. How does the good person of Sichuan end? This is where the gods appear to him in dramas. The final scene of the play takes place in a courtroom where the gods sit in judgment of Shuta but make no real decision. Almost every major character in the good person of Sichuan sings a song or recites some verse that could बी संग, यानी कि इसका कोई अच्छा, कोई हम कह सकते हैं कंक्लूजन वाला एंड नहीं होता। व्हाट स्पेसिफिक एपिक थिएटर टेक्निक्स आर यूज्ड इन द गुड पर्सन ऑफ सिट्सवान? टेक्निक्स आर एज गिविंग अ डिस्टेंट सेटिंग, द कम्युनिकेशन बिटवीन द एक्टर, द ऑडियंस एंड द यूज ऑफ सॉन्ग्स वर्स कैन बी ऑब्जर्व थ्रू आउट द प्ले इन ऑर्डर टू ब्रेक द इल्यूजन। तो ये उसके हवाले से एपिक थिएटर की टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं, हम इस हवाले से कह सकते हैं। व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ सॉन्ग्स इन ब्रेट्स प्ले द गुड पर्सन ऑफ सिट्सवान? The songs prevent the audience from getting hypnotized. The songs for the good person of Sichuan have been created especially for How by the Frank Fell, who also wrote the songs of last year's production of Tempest. Paul has also written in the source for the, यानी कि वो कहते हैं कि जिस तरह उसने लिखे थे, अपने एग्जाम्पल देता है फ्रैंक के बारे में, उसी तरह ये ऑडियंस को सुनने नहीं देते बल्कि जुगा के रखते हैं और मजीद उनको डिलाइट फ्राहम करते हैं। विच करेक्टर सेल्स, यानी कि जैसे कोरस का सीन होता है उस हवाले से बात कर रहे हैं। Wong is a man who capitalized on a natural resource when there is a drought and his fellow
widow men are suffering, he earns a profit by selling them water. Why does Shanti creates the character of Shuta? Shanti creates the persona of Shuta in a moment of depression as an answer to her landlady Mrs. इसके हवाले से शिन, मिसेस शिन ड्रेस्ड एज शी ड्रेस्ड एज शूटा। मिसेस शिन उसको कहती है कि उसको टॉर्चर करती है, वो कहती है नहीं मेरा एक कज़न मौजूद है जो उससे बार बार पैसे मांगती है, तो फिर वो शूटा के तौर पे ड्रेस हुक किया जाती है। एक तो अपने वर्ड्स को सही साबित करने के लिए, और दूसरा एक अच्छे मैन के जो है वो तमाम चीज़ों को अपने हार्श रवैये से हैंडल कर सकते हैं, जबकि एक लड़की जो है उसकी जो पोलाइटनेस है उससे वो सब फ़ायदा उठाते हैं। विच करेक्टर सेल्स वाटर, ये हमने डिस्कस कर दिया। शी क्रिएट, ये भी डिस्कस कर लिया। हाउ डू द गॉड्स डिफाइन गुडनेस इन द गुड वुमन, ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं जब हमने वो 10 क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग में डिस्कस किए। तो ये इस हवाले से हमें क्वेश्चंस इसके मिल जाते हैं जिससे हमें हेल्प आउट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मेन हमारा ये काम था कि हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इस हवाले से हम फिर इसकी तैयारी कर सकते हैं कि कितना डीप जाके हमने इसको स्टडी करना है। इसकी टेक्स्ट एनालिसिस के हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह हम वर्ल्ड लिटरेचर पर डालेंगे, या फिर साथ साथ पास्ट पेपर्स भी सॉल्व जो है वो कवर कराती जाऊँगी मैं आपको, तो दोनों चीज़ें साथ लेके चलेंगे। वर्ल्ड लिटरेचर का सिलेबस कवर करेंगे और उसके साथ साथ पास्ट पेपर भी हम देखते चले जाएंगे। थैंक यू so much for watching the video, and if you like the video, don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.